लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम दौर का मतदान खत्म होने के साथ ही देश में अब 4 जून का इंतजार शुरू हो गया है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि इस पूरे चुनाव में मत प्रतिशत चर्चा का प्रमुख विषय रहा। शुरुआत में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े देने का आरोप लगाया, जिसका आयोग ने पूरी तरह से खंडन किया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच चुनाव आयोग ने 5 चरण में मतदान करने वाले मतदाताओं के आंकड़े जारी कर दिए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक के 6 चरण में से ज्यादातर में 2019 के मुकाबले में कम वोटिंग हुई थी। हालांकि मतदान करने वालों के आंकड़े बढ़ गए। 2019 में छठे चरण तक 55.22 करोड़ लोगों ने वोट किया था, जबकि इस बार ये आंकड़े 57.76 करोड़ तक जाते दिखाई पड़ते हैं। आइए थोड़ा आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि 2019 के मुकाबले में 2024 में कितने मतदाता हैं। चरणवार समझने की कोशिश करते हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया या 2024 में कितने वोटर्स बढ़े। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई थी। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक देश भर में 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड हुए थे, पंजीकृत हुए थे, और 2019 में ये आंकड़ा 89.6 का था, 89.6 का। देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, 49.7 करोड़, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ का था। दूसरी ओर महिला मतदाता, जो कि इस बार 47.1 करोड़ है, 47.1 है, जो कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 43.1 थी, 43.1। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता की सूची में 2.63 करोड़ से अधिक वोटर्स शामिल हुए हैं। इनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जबकि 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले लगभग 15% अधिक है। 2019 में देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 91.05 करोड़ मतदाता पंजीकृत हुए थे। चुनाव में 61.08 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.09% वोट पड़े थे, 67.09। इसमें पुरुषों की संख्या की अगर बात करें तो 67.01 और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 67.18%। अन्य 15%, 14.5% के आसपास गए थे, उनका आंकड़ा 14.58% बताया गया था। अब 2019 से तुलना में इस बार चरणवार मतदान कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। 2019 में 102 सीटों पर 69.96% वोट पड़े थे, 69.96, जबकि इस बार 66.14% वोटिंग हुई है पहले चरण में, यानी 66.14। दूसरे दौर में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 88 सीट्स पर वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में 88 सीटों पर कुल 70.09% का मतदान हुआ था, 70.09 यानी 70.09, जबकि इस बार का आंकड़ा 66.71% रहा, 66.71। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों के पहले चरण में 19 अप्रैल का मतदान हुआ था, जबकि अन्य 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में वोटिंग कराई गई थी। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग हुई। इन 93 सीटों पर 2019 में कुल 66.89% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, 66.89, जबकि इस बार यह आंकड़ा 65.68% का रहा है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग हुई। इनमें 96 सीटों पर 2019 में कुल 69.12% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, 69.12, और इस बार यह आंकड़ा 69.16% का है। 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई, 49 सीट्स। निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर टर्नआउट मोबाइल ऐप पर जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार
पांचवें चरण की 49 सीटों पर 62.20% वोटिंग हुई। हालांकि इस आंकड़े में बदलाव संभव है। 2019 में इन 49 सीटों पर 62.01% की वोटिंग दर्ज की गई थी। 25 मई को छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। छठे दौर में 63.37% की वोटिंग हुई, 63.37। 2019 में यह आंकड़ा 64.22% का था। अब यह समझिए कि 2019 के मुकाबले 2024 में कितने मतदाताओं ने वोट किया। पहले चरण में 102 सीटों पर कुल 16.63 करोड़ मतदाता थे। कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2019 में पहले चरण की इन 102 सीटों पर कुल 15.74 करोड़ मतदाता थे। कुल मिलाकर 11.01 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दूसरे दौर में 88 सीटों पर कुल 15.86 करोड़ मतदाता थे, जिनमें कि 10.58 करोड़ लोगों ने वोट डाले। पिछले चुनाव में दूसरे चरण की 88 सीटों पर 14.86 करोड़ वोटर्स थे, जिनमें से कि 10.41 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। 2024 में तीसरे चरण की 93 सीटों पर 17.24 करोड़ वोटर थे, जबकि 11.32 करोड़ वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 2019 की अगर बात करें तो 93 सीटों पर 15.92 करोड़ मतदाता थे और कुल 10.65 करोड़ लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण में 96 सीटों पर कुल 17.70 करोड़ मतदाता थे, 12.24 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला। और पिछले चुनाव में 16.40 करोड़ मतदाता थे और 11.33 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी। पांचवें चरण की बात करें तो 49 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 89.56 करोड़ मतदाताओं में से 89.56 करोड़ मतदाताओं में से 55.71 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी। 2019 में हुए चुनाव में पहले पांचवें दौर की इन 49 सीटों पर 8.36 करोड़ मतदाता थे और कुल 5.18 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 24 के छठे चरण की बात करें तो 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 11.13 करोड़ वोटर्स थे, जबकि 7.05 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। 2019 में छठे दौर की इन 58 सीटों पर 10.34 करोड़ वोटर्स थे और कुल 6.64 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। सातवें दौर की बात करें तो 57 सीटों पर मतदान हो चुका है। पिछले चुनाव में सातवें चरण की इन 57 सीटों पर 9.48 करोड़ मतदाता थे और कुल 6.19 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी। क्योंकि सातवें चरण के अभी तक चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं, इसलिए फिलहाल सातवें चरण की 2019 की चर्चा हम कर सकते हैं। तो ये जितने करोड़ वोटर्स की हम चर्चा कर रहे थे, इन्होंने किसके राजनीतिक भविष्य का एक तरीके से कह लीजिए कि एक राजनीतिक भविष्य को तय कर लिया है। ये 4 जून को पता चलेगा परिणाम के दिन, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। करोड़ों मतदाता किसे चुनकर अपनी सरकार बनाते हैं, ये पता चलेगा 4 जून को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।